आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें पहला लॉ पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, किसी ट्रायंगल के दो साइड से सेम डायरेक्शन में इंडिकेट हो तो तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट देता है। यानी हम मानकर चलें कि एक ट्रायंगल है ओ ए बी, इसके साइड ओ ए से वेक्टर ए बी से वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में, इसको सेम डायरेक्शन बोलते हैं। अगर हाथ हम रखें तो तीर के निशान से हम सीधे चल सकते हैं, तो इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यह ओ बी होगा, यानी ओ वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। दो वेक्टर का जो एडिशन का रिजल्ट है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अभी तुरंत देखे थे कि ओ ए से वेक्टर ए और ए बी से वेक्टर बी इंडिकेटेड था और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बी एम खींचते हैं। मान लीजिए इसके साथ यह थीटा एंगल बना रहा है और यह अल्फा एंगल बना रहा है। अब हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं ओ बी एम, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी एम। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम में दो पार्ट है, ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस टू ओ ए एम प्लस बी एम स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब देखिए ए एम स्क्वायर, यहाँ है ए एम और यहाँ है बी एम, ये हमारा बी एम है। तो इस दोनों का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। यानी इसको और इसको जोड़कर हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस टू ओ ए एम। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस टू ओ ए। अब हमारे पास ए एम का मान मालूम नहीं है तो हम इस ट्रायंगल का सहायता लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी। अब इस बेस को निकालना है तो cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय ए बी। ए एम इज इक्वल टू ए बी cos थीटा और ए बी का वैल्यू बी है तो बी cos थीटा। अब यहाँ पर हम रखें इसका मान ए बी cos थीटा। आगे ले चले, आप वैल्यू रख दें आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा। यही हमारा रिजल्टेंट हुआ। और अब इसका r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा। यह हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया।
अब हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आर। तो यहां पर देखिए इसके स्लोप को निकालना पड़ेगा। ये इसमें अल्फा एंगल बनाते हुए झुका हुआ है, तो स्लोप ऑफ आर इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी एम बाय ओ एम इज इक्वल टू बी एम बाय ओ एम। ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एम। यहाँ पर बी ए एम का तो वैल्यू निकला हुआ है, हमारे पास बी एम का वैल्यू नहीं है। हम बी एम निकालने के लिए यहाँ साइन थीटा निकालेंगे, बी एम बाय ए बी, और बी एम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यानी हम अब इसका वैल्यू रखेंगे तो बी एम का मान कितना है, बी एम का मान हमारे पास बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा बाय ओ ए हमारा ए है, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए एम का वैल्यू बी कॉस थीटा है। इस तरह से 10 अल्फा निकल गया, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, और यही हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा।